लेंस के डायग्राम हो जाएंगे या मैं बता दूं? हो जाएंगे पक्का। कॉन्वेक्स के भी और कॉनकेव के भी, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम सीधे आ जाते हैं किस पे? मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया था, जैसा मिरर फॉर्मूला होता है वैसे ही अब क्या आने वाला है एक, ठीक है। तो वो क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, मिरर फॉर्मूले में हमने क्या देखा था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, तो लेंस फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है बीच में प्लस की जगह। अब इसका क्या होगा, मैग्निफिकेशन भी आएगा। इसका मैग्निफिकेशन क्या आएगा, m बराबर h डैश अपॉन बराबर ये कितना आ रहा है v अपॉन, ये कितना आता था m बराबर माइनस का, कोई दिक्कत है? अब ये लेंस का फॉर्मूला है इसीलिए इसमें प्लस की जगह क्या आ रहा है माइनस, और यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ रहा है। अब याद कैसे रखेंगे, कंफ्यूजन हो सकता है ना कि किस में प्लस आता है किस में माइनस आ रहा है, मान लो भूल गए तो याद कैसे रखना है मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखो कि दोनों ही फॉर्मूले में v पहले आ रहा है u बाद में आ रहा है फिर f आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बस अंतर किसका है, माइनस और प्लस का। तो इसमें हमको याद रखना है MPLN। MPLN का मतलब क्या है, मिरर में पॉजिटिव लेंस में, ऐसे याद रखने का तरीका है, समझ में आ रहा है? MPLN मिरर पॉजिटिव लेंस नेगेटिव, दिख गया सबको? तो इस तरीके से याद रख लेंगे, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो ये तरीका याद करोगे तो तुमसे आ जाएगा, समझ में आई? इसके अलावा मैग्निफिकेशन में क्या याद रखना है, तो अगर तुमको मिरर का मैग्निफिकेशन याद है, तुम देखो क्या मैं u की जगह माइनस यू रख दूंगा तो मेरे लेंस के फॉर्मूले आते दिख रहे हैं क्या, u की जगह माइनस यू रख दिया, u की जगह माइनस यू रख दिया तो माइनस से माइनस कट गया। किस किस को दिख रही है ये चीज? मैंने बोला कि अगर मैं मिरर के फॉर्मूले में u की जगह क्या रख दूं, u की जगह क्या रख दूं माइनस, तो तुम बताओ क्या इस फॉर्मूले से ये बन सकता है और इससे ये बन सकता है, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? और तुमको वापस से एक और चीज पता होनी चाहिए कि जो भी वैल्यू रखेंगे वो किसके साथ रखेंगे, प्रॉपर साइन के साथ। कोई दिक्कत है, इसके सवाल कर लिए जाएं। एक बार साइन कन्वेंशन बता दूं, साइन कन्वेंशन में हमने बताया था कि जो भी हमारा, ये मैथ में हमने देखा था, ये क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, और जितनी भी मैथ्स में हम डिस्टेंस नापते हैं, अगर हम x में कहीं जाएंगे y में कहीं जाएंगे तो वो कहाँ से नापा जाता है, ओरिजिन से नापा जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर ओरिजिन से राइट तरफ जाते हैं तो क्या आता है, ऊपर तरफ जाते हैं तो क्या आता है, नीचे जाते हैं तो, और लेफ्ट जाते हैं तो। अब अगर ये पता है तो हम अपना लेंस या फिर मिरर दोनों को ही कहाँ पे रखेंगे, जो हमारा ओरिजिन है वो किसका काम करने वाला है, तो हमारा जो लेंस है या फिर जो हमारा मिरर है उसका हम इस तरीके से रखेंगे कि जो पोल है वो किस पे आ जाए, ओरिजिन पे। अब तुम बताओ कि ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में रखा है तो यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अब इमेज कहाँ आ रही है वो तुम देख के बताओगे, तो अगर इमेज राइट में आ रही है तो पॉजिटिव हो जाएगा, इमेज लेफ्ट में आ रही है तो नेगेटिव हो जाएगा। हाइट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा अपन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, यानी कि अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो एच वाली वैल्यू कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। अगर इमेज जो है वो इन्वर्टेड आती है तो वो कहाँ पे आ गई, नेगेटिव आ गई, इसलिए उसको क्या लिख देते हैं, एच डैश बराबर। तो ये साइन कन्वेंशन है। अगर तुमको मैथ्स वाला आता है तो इसमें कुछ भी नया दिमाग लगाने वाली बात कोई है ही नहीं, बस तुमको ये पता होना चाहिए कौन लेफ्ट में है, कौन राइट में है, कौन ऊपर है और कौन नीचे है। ठीक है, आगे बढ़े, फटाफट से एग्जाम्पल 10.3 ट्राई कर लेंगे। चलो इधर शुरू करें। हाँ, हमको क्या क्या गिवन है जल्दी से बता दो, क्या क्या गिवन है। कॉनकेव लेंस गिवन है और उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15। अब ये प्लस की 15 या माइनस की 15 वो फाइंड करना है। अब कॉनकेव लेंस गिवन है तो कॉनकेव लेंस सबको पता होना चाहिए कि वो कैसा बनाते हैं हम, इस तरीके से। अब तुम देखो कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस आता है तो उसमें याद कैसे करेंगे, उसमें समझेंगे कैसे कि फोकल लेंथ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो उसकी हमेशा कौन सी सरफेस देखी जाएगी, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। अगर कॉनकेव है तो तुम बताओ कि इसका जो गोला है वो लेफ्ट साइड बनेगा,
दिख रहा है सबको? लेफ्ट साइड पहले पहले सरफेस का गोला लेफ्ट साइड बनेगा, और लेफ्ट साइड बनेगा तो फोकस और सेंटर किधर आएंगे? लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो वो नेगेटिव ले लूं कि पॉजिटिव ले लूं? तो एफ कितना आ गया? कोई दिक्कत है? अगर यही चीज हम किस में करते, कॉन्वेक्स में करते, तो पहला गोला किधर बनना है? पहला गोला किधर बनना है? तो इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाती? पॉजिटिव हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्या ये याद रखने की जरूरत है कि दिमाग में तुरंत सोच सकते हैं? तो एफ कितना आ गया? -15। वी की बात कर रहा है, बोल रहा है कि इस तरीके से इमेज, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखना है कि इमेज कितनी दूर बन जाए? 10 सेंटीमीटर दूर बन जाए। बोलो आया ना? यही है ना 10? अब तुम लोग वापस से क्या करोगे कि जो रे डायग्राम है किसके? कॉन्वेक्स लेंस के और कॉनकेव लेंस के। उसमें तुम देखोगे कॉनकेव लेंस के केस में इमेज हमेशा कहां पे आ रही है? इमेज हमेशा कहां पे आ रही है? लेफ्ट साइड ऑफ दी लेंस। हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखा था कि वो हमेशा राइट हैंड साइड पे बनाता है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये हमेशा किधर बना रहा है? अब अगर वो हमेशा ही लेफ्ट में बनाता है तो वो सवाल में हमको ये थोड़ी ना बताएगा कि किधर बना रहा है किधर नहीं बना रहा है। ये तो तुमको पता होना चाहिए कि वो कहां पे बनेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो तुम बताओ, जो दो रे डायग्राम है उसमें बताओ कहीं पे राइट में बन रही है क्या? सोच के देखो, बन रही है क्या? जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो क्या हम सारे केस कंसिडर करते हैं या कोई एक ही करते हैं? तुमने देखा कि जब हमने कॉन्वेक्स मिरर का बनाया था, कॉनकेव मिरर का बनाया था, तो इन्फिनिटी से शुरू किया था और बिल्कुल कहां तक लेके गए थे? पोल के पास तक लेके गए थे। तो इसके अलावा वो कहीं पे जा सकता है क्या? तो हमने सारे केस कवर कर लिए, इसमें भी सारे केस कवर कर लिए। तो तुम बताओ कि अगर तुमको पता है कि ये हमेशा कैसी बनती है? लेफ्ट साइड में बनती है। कहां पे बनती है? तो ये कितनी आएगी? कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक समझ में आ रहा है? पक्का? एफ नेगेटिव कैसे लिया? कोई दिक्कत? बी नेगेटिव कैसे लिया? कोई दिक्कत? अब हमको पता है कि क्या निकालना है हमको? यू। और हमको पता है कि मिरर पॉजिटिव लेंस नेगेटिव, तो 1/v माइनस 1/u बराबर कितना होना चाहिए? 1/। अब मेरे को बताओ, एफ पता है, बी पता है, तो क्या हम यू निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? 1/-10 माइनस 1/u बराबर 1/-15। ये जो माइनस वाला है इसको इधर ले जाता हूं, तो माइनस का 1/u बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/15 प्लस का 1/10। 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30। तो 30 यहाँ पे लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से करूंगा तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे 30 बन गया, ये हो गया 30। यहाँ पे कितना बचा? 2 × -1 -2, 1 × 3 यानी कि +3। तो ये कितना आ गया? 1/30। ये -1/u की वैल्यू है। अब मेरे को बताओ तुमको 1/u चाहिए कि u चाहिए? तो हम दोनों को पलट देंगे तो कितना आ जाएगा? -u बराबर 30। अब u चाहिए कि -u चाहिए? तो u चाहिए। तो ये वाला जो माइनस है वो उठ के कहाँ पे आ जाएगा? इधर। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? -30 सेंटीमीटर। कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ रहा है? अब u की वैल्यू -30 है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा? किसी का u गलती से पॉजिटिव आ जाएगा तो वो सही है कि गलत है? गलत है ना? इसका मतलब तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा कहाँ पे रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे। अच्छा, और क्या बताना है इसमें? मैग्निफिकेशन बताना है। तो मैग्निफिकेशन कितना होता है? v/, किसके केस में? लेंस के केस में। कौन सा होता है? प्लस का v/u। तो ये कितना आ जाएगा? v कितना है बेटा? -10, और ये कितना है? माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 1/3, जिसको कि मैं कितना लिख दूंगा? 0.33। कितना आ गया ये? अब मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है, इसका मतलब इमेज जो है वो कैसी रही होगी? डिमिनिश्ड रही होगी। क्या कॉनकेव से डिमिनिश्ड आनी भी चाहिए थी? बिल्कुल आनी भी चाहिए थी। तो इसीलिए कितना आ गया? 0.33। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी होगी? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज कैसी है? खड़ी हुई। इमेज कैसी है? इरेक्ट है। पॉइंट समझ में आ रहा है? 10.3 कंप्लीट हो चुका है। कोई दिक्कत आ रही है तो फिर से पूछ लो, ये कैसे किया वो कैसे किया, वरना 10.4 कर लो। सुन लो जरा, अगर उसने साइज ऑफ द इमेज की बात करी है सवाल में और उसने साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका मतलब वो हाइट ऑफ इमेज की बात कर रहा है, उसको पूछना है। और अगर उसने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो फिर तुम क्या निकाल पाओगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज कितनी है?
तो उस केस में फिर हम नहीं बात करेंगे। अगर सवाल में अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है तो हाइट ऑफ इमेज की बात तुमको करनी ही पड़ेगी। चलो मैं बता दूं अब क्या बोला जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितना है 2 सेंटीमीटर टॉल, तो h की वैल्यू कितनी दे रखी है। अब मैं प्लस लिखूं कि माइनस लिखूं, तो h बराबर +2 हो चुका है। और क्या बोल रहा है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। क्या गिवन है हमारे पास, तो कॉन्वेक्स है तो हम अपने माइंड में कौन सा लेंस बना लेंगे, कुछ इस तरीके से। फोकल लेंथ दे रखी है कितनी, अब मेरे को बताओ f बराबर कितना लिख दूं बेटा, +10 की -10। पहला गोला इधर बनेगा तो वो किधर आ रहा है, राइट हैंड साइड पे, तो कितना आ जाएगा प्लस का। अब उसके बाद उससे हम जो जो भी बात करनी है, मैग्निफिकेशन हो गया, h' हो गया, ये सब हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत है। अब अच्छा एक और चीज भी दे रखी होगी, कितना दे रखा है माइनस, तो हम अपने आप, अगर u की बात कर रहा है तो बिना दिमाग लगाए क्या लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो तुम बताओ क्या लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर कितना आना चाहिए, 1/, लगा लेते हैं अपन, तो 1/v तो निकालना ही है, u माइनस ऑफ -1/15, तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा 1/v प्लस 1/, कोई दिक्कत है किसी को। और ये कितना हो जाएगा 1/10 यहाँ पे है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10। अब ये वाले भाई साहब उधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, ये -1/, एलसीएम लेंगे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 1/30, तो v बराबर कितना आ रहा है, कोई दिक्कत है किसी को, ये तो कैलकुलेशन वाली पार्ट है ना। अब v बराबर 30 से हम समझेंगे क्या, तो तुम देखो v कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ पे क्या होगा, लेंस के राइट हैंड साइड पे। और लेंस के राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉन्वेक्स के केस में जब भी राइट हैंड साइड पे जाता है तो इमेज कैसी आती है, इन्वर्टेड आती है, बोलो हाँ या ना। और कैसी आती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी आती है, एनलार्ज्ड आती है, क्योंकि तुम बताओ कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा 10, तो ये अगर f है तो ये 10 है, और ऑब्जेक्ट जो है अगर फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर कहाँ पे होगा 20 पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकल लेंथ और सेंटर के बीच में, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर है 15 सेंटीमीटर पे। पॉइंट समझ में आ रहा है, मैंने कैसे बताया कि इन्वर्टेड होगा, एनलार्ज्ड होगा, वो कैसे बताया, समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे सारे रे डायग्राम के केस याद है, तुमको भी ऐसे याद रखने पड़ेंगे जिससे कि तुम भी डिटेल में बता पाओ। अब ये आ गया, अब हम क्या क्या निकालेंगे, तो m निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा v/u, तो ये कितना आ जाएगा 30/-15, ये कितना हो गया -2, यानी कि जो इमेज की हाइट है वो कितनी टाइम बड़ी हो जाएगी, 2 टाइम बड़ी हो जाएगी। तो h' में डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज कितने की आनी चाहिए 4, और क्या वो इन्वर्टेड है तो वो कितने की आनी चाहिए, बोलो सवाल में कुछ भी बचा क्या। चलो आगे बढ़ा जाए, इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे तो कर लोगे क्या। लास्ट टॉपिक आ गया है, चैप्टर खत्म होने वाला है। चलो पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। अब तुम बताओ, पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं, मेरी बात सुन लो जरा। पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं तो सब लोग जो भी चश्मा लगाते हैं, जैसे मैं जो चश्मा लगाऊं, ये जो लगाया है, जो भी लोग चश्मा लगाते हैं, क्या सबकी पावर सेम होती है कि अलग अलग, किसी के लगता है 1 नंबर का चश्मा, किसी के लगता है 2 नंबर का चश्मा, किसी के लगता है 3 का, मेरे जैसे प्राणियों के 5-5 के लगे हुए हैं जिनकी ज्यादा दूर की आंख खराब है। हाँ प्राणी नहीं हूं मैं, हैं क्या लगता हूं मैं तुझे। चलो पॉइंट समझ में आ रहा है। और किसी के प्लस का 5 होता है, किसी के माइनस का 2 होता है, ये सुना है तुमने, सुना है कि नहीं सुना, नहीं सुना तो अब देख लो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। और तुमको पता है कि किसी भी चीज की अगर पावर की बात कर रहे हैं तो पावर का क्या काम होता है। अगर मैं बोलूं जैसे कि जब सीता मैया का स्वयंवर हुआ था तो वहां पे धनुष मोड़ने की बात आई थी कि नहीं आई थी, तो धनुष कौन मोड़ पाए थे, राम जी, तो उनमें क्या थी, पावर थी। समझ में आ रहा है, जिसमें ज्यादा पावर होगी वो ज्यादा मोड़ पाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेंस की। लेंस का काम क्या है, लाइट को मोड़ने का काम है। क्या लाइट को मोड़ने का काम लेंस का है कि नहीं है, सीधी जा रही होगी या तो इधर भेज देगा या इधर भेज देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। लाइट क्या, लेंस क्या कर रहा है, तुमने देखा था ना
कि अगर ये लाइट जो है वो ऐसी जा रही थी तो वो इधर भेज देगा। समझ में आ रहा है? अब हमको क्या करना है कि पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं, तो तुम बताओ खुद ही कि एक लेंस है उसने लाइट को इधर भेज दिया, एक लेंस है उसने लाइट सीधी आ रही थी उसने इधर भेज दिया, बताओ किसकी ज्यादा शक्ति है? तुम बोलोगे सर इसने ज्यादा मोड़ा है तो इसमें पावर क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। अगर मेरे -5 का नंबर है, इसका मतलब मेरा जो लेंस लगा हुआ है उसका लाइट मोड़ने की शक्ति कितनी है? बहुत ज्यादा है। अब वो किस तरीके से निकाली जाती है, तो पहले आंखों का चेकअप होता है, वो मैं अगले चैप्टर में तुमको पढ़ाऊंगा। अगले चैप्टर में तुम देखो अपने मायोपिया और हाइपर मायोपिया करके 2 डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें तुम देखो आंखों के आगे लेंस लगा के दिखा रहा है, तो वो सब कैसे होता है वो आगे तुमको समझ में आ जाएगा। कुल मिला के ये समझ में आ रहा है कि पावर ऑफ लेंस में हम देखते क्या है। पॉइंट समझ में आया सबको? अब इसको देख लेते हैं, आगे सुन लो। तो तुमने बोल दिया कि सर इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, तुमने बोल दिया। अब तुम बताओ कि जो भी पैरेलल लाइट रे आएगी ये इसको कहां पे मोड़ेगा? कहां पे मोड़ेगा? फोकस पे मोड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो तुम बताओ कि इसकी फोकस छोटी है या इसकी छोटी है? किसकी छोटी है बताओ? ये पहला है और ये दूसरा है, मतलब पहले वाले की फोकस छोटी है कि दूसरे वाले की फोकस छोटी है? अगर मैं एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस ले लूं जिसकी फोकस और छोटी है, तो क्या उसकी पावर और ज्यादा हो जाएगी? बोलो हाँ या ना? तो यहां से तुमने क्या देखा कि फोकल लेंथ अगर बढ़ती है तो पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और फोकल लेंथ अगर कम रहती है तो पावर क्या हो जाती है? ये कौन सा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन है ये? इनवर्स है, इनवर्स। डायरेक्ट में क्या होता था? एक के बढ़ने से दूसरे का बढ़ना। इसमें क्या हो रहा है? तू बढ़ेगा मैं घटूंगा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसको कौन सा बोलते हैं? इनवर्स। तो P और F में कैसा रिलेशन होना चाहिए? P बराबर 1/, और यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका क्या है? फॉर्मूला। F जो है वो किस में निकालते हैं अपन? मीटर में। तो P की यूनिट क्या हो गई? P की यूनिट 1/मीटर, और 1/मीटर को क्या बोला जाता है? डायोप्टर। क्या बोला जाता है? अब मेरे को बताओ कि पावर अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की पावर निकालें और कॉनकेव की निकालें, तो तुम बता सकते हो कि कौन पॉजिटिव आएगा कौन नेगेटिव आएगा? कॉनकेव की पावर निकालना चाह रहे हैं, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है? कौन बताएगा मुझे? कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है? कैसा होता है? नेगेटिव। तो कॉनकेव की अगर फोकस नेगेटिव में है तो पावर भी कैसी आएगी? तो इसकी पावर कैसी आती है? और कॉन्वेक्स की कैसी आएगी? अब समझो तुम, मेरी दूर की नज़र खराब है, इसीलिए मेरा जो चश्मा लगा है उसका जो नंबर है वो माइनस में है, क्योंकि मेरे जो लेंस है वो कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। जिनकी पास की नज़र खराब होती है वो कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, इसलिए उनका जो नंबर आता है वो किस में आता है? पॉजिटिव में, क्योंकि वो कौन सा लेंस लगा रहे हैं। तो अगर सवाल आता है कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, तो ट्रू और फॉल्स लगा सकते हैं सब लोग। पावर क्या है वो समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है? तो ये अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। तुम्हारा होमवर्क है जो नीले सवाल है पावर के नीचे वो करके आने हैं और एक्सरसाइज करके लानी है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने मिला है और आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।